वो गोली ठंडी भी हो गई थी और साथ ही साथ कड़क भी, जैसे मानो कोई इंग्लिश दवाई हो। कुशल ने उस गोली को अपनी बीवी के मुंह में डाला और देखते ही देखते वो गोली उसके मुंह में घुल गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और अदिति की हालत ठीक होने लगी। अब उसका शरीर पर्पल नहीं था और ना ही कांप रहा था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। नक्श, ये क्या हो रहा है? एंग्शियस होते हुए कुशल ने पूछा। कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। भाभी की कंडीशन को देखते हुए उन्हें 10 से 15 मिनट के अंदर होश आ जाएगा, कॉन्फिडेंट होते हुए नक्श ने कहा। तो थोड़ा इंतजार और करते हैं। कुशल ने अपना सर हिलाया। कुशल भाई, आपको इस कचरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि इसने एक बदबूदार गोली बना दी, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि उसका असर नहीं हो रहा है। अलंकार ने कुशल को पटाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसी बात है तो क्या तुम ऐसी गोली बना सकते हो? कड़क अंदाज में कुशल ने अलंकार को देखते हुए कहा। कुशल की एक नजर ने ही अलंकार का मुंह बंद कर डाला था। उसी समय अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और जंगल में तेज हवा चलने लगी। लगता है बारिश आने वाली है, ऑफिसर अवंतिका ने कहा। बिल्कुल नहीं, अगर बारिश आई भी तो हल्की फुल्की आएगी। ऑटम सीजन चल रहा है, बारिश कैसे हो सकती है? पल्लवी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। ऑटम सीजन आ गया है, इसका मतलब यह नहीं कि बारिश नहीं हो सकती है, सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ नक्श ने कहा। मुझे लगता है कि हमें इस बारिश से बचने के लिए कोई जगह खोजनी चाहिए। अलंकार, क्या भल्ला परिवार ने टेंट्स का बंदोबस्त किया है? कड़क अंदाज में कुशल ने पूछा। हाँ कुशल भाई, परेशान मत हो। हमारे परिवार ने बाकी के सभी परिवार के लिए 2 टेंट्स एलोकेट किए हैं। उन्हें नदी के किनारे सेट भी कर दिया है, इज्जत के साथ अलंकार ने जवाब दिया। उसी समय नक्श ने आसमान की ओर देखा और माहौल देखते ही वो चौंक गया। नक्श, क्या हो गया तुम्हें? मिस जूली ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मैं नदी किनारे टेंट में नहीं रह सकता, जोर से चिल्लाते हुए नक्श ने कहा। ये जगह सही नहीं है। वो नदी अपशकुन है। अगर तूफान आया तो यहां पर सुनामी आ जाएगा। मुझे डर है कि यहां पानी कभी भी आ सकता है। नक्श, क्या तुम पागल हो गए हो? अलंकार ने डांटते हुए कहा। बारिश का मौसम जा चुका है, अब हैवी रेन्स नहीं हो सकती हैं। हाँ ठीक है, 5-10 मिनट तक बारिश हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये कचरा कुछ भी बोलता है। नक्श, तुम चीज क्या हो? तुम्हें मौसम और मेटाफिजिक्स के बारे में भी पता है? कुशल ने अलंकार की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और क्यूरियस होते हुए कहा। हाँ पता है, लेकिन ज्यादा नहीं। कुशल, तुम भाभी को लो और मैं मेरी बीवी को लेता हूं। हमें माउंटेन साइड जाना होगा। यह बोलते हुए नक्श तुरंत ही पीछे मुड़ा और अलंकार की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टेंट्स हैं? मुझे एक चाहिए। नक्श के सीरियस अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोग फिर से फुसफुसाने लगे। क्या यह कचरा दामाद आज कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रहा है? ऑटम आ गया है तो बारिश क्यों होगी? मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब अनिका ने भीड़ में मौजूद लोगों के मुंह से यह सब सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो गए थे। नक्श के टूवर्ड्स उसके जो फेवरेबल इंप्रेशन थे वो एक ही पल में गायब हो गए थे। कुशल भी नक्श को सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। हालांकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस मौसम में ऐसी कोई बड़ी आफत भी आ सकती है, लेकिन उसे नक्श की बात पर पूरा भरोसा था। अलंकार, तुम नक्श को टेंट दे दो, कड़क अंदाज में कुशल ने कहा। कुशल के स्टेटस को देखते हुए उसे अलंकार की जी हजूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे बस ऑर्डर देना था और वो दे चुका था। उसी समय नक्श ने फिर से आसमान की ओर देखा और बोला, तूफान को आने में अभी भी कम से कम 20 मिनट का समय है और 20 मिनट में तो हम टेंट लगा ही सकते हैं। क्या कोई और भी है जो हमारे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलना चाहेगा? ऑल राइट नक्श, अब बस भी करो, बहुत हो गया। अनिका को लगा कि यहां कोई मजाक चल रहा है और उसने तुरंत ही नक्श को एडवाइस देते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? नक्श के पास अनिका को समझाने का भी टाइम नहीं था। उसने पीछे मुड़कर फिर से कहा, क्या कोई नहीं है जो हमारे साथ चलना चाहेगा? हालांकि नक्श का उन लोगों के साथ में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन क्योंकि उन सबकी जान खतरे में थी, इसलिए नक्श सभी से पूछ रहा था। हालांकि नक्श के बार बार पूछने के बाद भी कोई कुछ नहीं कह रहा था।
सब नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो कोई बहुत बड़ा इडियट हो। नक्श बस करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है। हेल्पलेस फील करते हुए अनिका ने फिर से नक्श को एडवाइस दी। अनिका की नजर से देखें तो उसे ऐसा लग रहा था कि नक्श उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उन दोनों का रिश्ता उस लेवल पर जो पहुंच गया था। और अनिका को लग रहा था कि नक्श चाहता है कि जैसा वो बोले वो वैसा ही करे। जैसे ही ये ख्याल अनिका के मन में आया, वैसे ही उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। बीवी, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। नक्श ने कंफ्यूज होते हुए अनिका की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि इस मौके पर अनिका का चेहरा लाल कैसे हो सकता है। जावेरी परिवार के इस दामाद को कुछ हो गया है, भयंकर बारिश आने वाली है, तो क्या करें? तुम्हारे साथ ऊपर चलकर शावर लें? अरे बारिश में भीगना तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, ऊपर पहाड़ पर शेर है, सुअर है, और भी पता नहीं क्या क्या होगा। ऊपर गए तो पक्का अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा गुड लक तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहेगा? अभी भीड़ में मौजूद लोग आपस में नक्श को लेकर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी मिस जूली ने अपने कदम नक्श की ओर बढ़ाए और बोली, नक्श, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हूं। ये बोलते हुए मिस जूली बहुत ही फर्म नजर आ रही थी। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? एंग्शियस होते हुए जिग्नेश ने कहा। वो पहाड़ बहुत ही खतरनाक है, देखा नहीं आज सुबह हमारे साथ क्या हुआ? हाँ जूली, हम उस पहाड़ पर नहीं जा सकते हैं। देसाई परिवार के बाकी लोग भी मिस जूली को समझाने लग गए। हालांकि मिस जूली ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, वो तो बस पूरे डिटर्मिनेशन के साथ नक्श को देख रही थी। मिस जूली की बात करें तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नक्श जो भी कह रहा है वो सच है या गलत, ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। बस उसे तो इस बार आंख बंद करके नक्श को सपोर्ट करना था, और वो कर रही थी। मिस जूली, आप इस कचरे के साथ पहाड़ पर नहीं जा सकती हैं। किसे पता कि ये कचरा क्या सोच रहा है? वैसे भी आज सुबह से दिखावा ही तो कर रहा है और अपने आप को अब महान दिखाने में लगा है। मिस जूली, अगर आपको लगता है कि इस आदमी ने आज गोली बना दी तो ये महान हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक कोइंसिडेंस था। आपको इसकी बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने सुना कि मिस जूली नक्श के साथ ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक से अलंकार नक्श की तरफ आया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, मुझे समझ आ गया है नक्श, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस फालतू की गोली से हमारी भाभी ठीक नहीं होने वाली है, इसलिए तुम टॉपिक बदलने के लिए एक नया खेल रच रहे हो। अलंकार के ये बोलते ही वहां मौजूद बाकी लोग भी उस बात पर अग्री करने लगे थे। ये सुनकर नक्श को बहुत तेज गुस्सा आ गया, और क्यों नहीं आता? एक तो वो उन लोगों की जान बचाने की सोच रहा था, और ऊपर से वो लोग नक्श को ही बलि का बकरा बना रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी का मजाक बनाना उनकी आदत हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनकर शर्म के मारे तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अलंकार ने प्राउडली मुस्कुराते हुए कहा। फॉर्चुनेटली अलंकार बहुत ही स्मार्ट था, वरना वो नक्श को वहां से आसानी से भागने देता। क्या? डोंट टेल मी कि ये यूजलेस दामाद यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। अदिति भाभी ऑलरेडी वो गोली ले चुकी हैं। अगर उसे भागना ही होता तो वो कुशल को अपने साथ ले जाने की बात क्यों करता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके जैसे कचरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है। क्या वाकई में उसका वो सारा प्रोसेस एक फेलियर साबित हुआ? एक एक करके वहां मौजूद लोग अपनी राय सामने रख रहे थे। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं उसे यहां बर्बाद करूं। सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ नक्श ने कहा। तूफान आने से पहले उसे टेंट लगाना था। वो नहीं चाहता था कि अनिका, अदिति, मिस जूली बारिश में उस तूफान का सामना करें। ऑल राइट नक्श, अब जब मैंने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया है तो तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? जाओ और कुशल भाई के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करो, प्राउड फील करते हुए अलंकार ने कहा। अलंकार, क्या तुम्हें किसी गधे ने लात मारी है क्या? इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मुझे भागना होता तो मैं कुशल को मेरे साथ चलने के लिए क्यों कहता? नक्श का पेशेंस लिमिट क्रॉस कर चुका था। यू, जैसे अलंकार कुछ बोलने लगा वैसे नक्श ने उसे टोकते हुए कहा, यू व्हाट यू? देखना
अपनी जान के लिए तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? हवा बहुत तेज है, मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। एरोगेंट होते हुए अलंकार ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूं? मुझे डर है कि तुम अभी तक नींद से जागे नहीं हो बेटा। अगर ऐसा दिन आया तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। नक्श ने अलंकार को इग्नोर किया। क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए नक्श को जल्दी से जल्दी पहाड़ चढ़ना था। नक्श ने दूसरे डायरेक्शन से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अलंकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नक्श को रोक दिया। कुशल, मुझे लगता है कि हमें ऊपर पहाड़ पर जाने से पहले इस आदमी से निपटना होगा। भड़के हुए चेहरे के साथ नक्श ने कहा। ये तो बहुत ही आसान है। अलंकार, हट जाओ हमारे रास्ते से। सीरियस होते हुए कुशल ने कहा, मैं सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, उसके बाद सभी को पता है कि कौन बोलेगा। मेरा गुस्सा मुझे मजबूर मत करना। ये सुनते ही अलंकार के तोते उड़ गए थे। मुंह तो बंद हो ही गया था, साथ ही साथ उसने नक्श के ऊपर जाने के रास्ते भी खोल दिए थे। नक्श ने टेंट्स के साथ साथ 2 बैकपैक्स भी उठाए और पहाड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से नक्श ने पीछे मुड़कर अलंकार को देखा और बोला, अभी भी समय है, सुधर जा, वरना अपनी जान की भीख मांगते हुए मुझे तेरी आवाज ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। तू सिर्फ एक कचरा है साले, नीचे आकर बात कर। ये बोलते हुए अलंकार ने अपने शर्ट के स्लीव्स ऊपर किए और नक्श पर अटैक करने के इरादे से वो भी पहाड़ चढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से ऑफिसर अवंतिका बीच में आ गई और उसने अलंकार को ऊपर चढ़ने से रोका। अवंतिका, क्या तुम अभी भी उस कचरे का साइड ले रही हो? शॉक्ड होते हुए अलंकार ने कहा, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूं। ये कैंपिंग ट्रिप तुम्हारे परिवार ने ऑर्गेनाइज किया है। भल्ला परिवार के सबसे बड़े बेटे हो तुम, नक्श से लड़ाई करोगे? अपने परिवार का सभी के सामने मजाक बनता हुआ देखना चाहते हो? अनप्लेजेंट एक्सप्रेशंस के साथ अवंतिका ने कहा। हालांकि वो भी नक्श के साथ ऊपर पहाड़ पर जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल में पनप रहे उन ख्यालों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। आफ्टर ऑल उसे भी यही लग रहा था कि इस सीजन में कोई बड़ी आफत आ ही नहीं सकती है। कुशल, जल्दी से पहाड़ पर चढ़ो, बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है। हमें जल्द से जल्द टेंट्स लगाने हैं। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम्हारी वाइफ मेरी बीवी को संभाल लेगी। हम दोनों मिलकर सबसे पहले टेंट्स लगाते हैं। सीधे अंदाज में कुशल ने जवाब दिया। क्या नक्श का इंट्यूशन सही था? क्या कोई भयंकर तूफान आने वाला था? क्या वो नदी विकराल रूप लेने वाली थी? क्या किसी की जान जाने वाली थी? क्या होगा इतने सारे लोगों का? क्या नक्श सभी लोगों को बचा पाएगा? क्या वाकई में अलंकार अपनी जान की भीख मांगते हुए नक्श से मदद के लिए चिल्लाएगा? क्या नक्श अलंकार की मदद करेगा? अगर नक्श की यह भविष्यवाणी सच निकली तो क्या नक्श सभी के लिए भगवान बन जाएगा, या फिर वो लोग इसे भी कोइंसिडेंस का नाम देंगे? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर